हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर एग्जाम प्रिपरेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। हम कुछ क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट हैं, जैसे कि बंगाल विभाजन कब हुआ था और कुछ इन्हीं से रिलेटेड गवर्नर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। और इस टाइम पर यहाँ पर किसका शासन था? तो शासन था कर्जन का। और इसी के खिलाफ एक आंदोलन चलाया गया था। उस आंदोलन का क्या नाम था? स्वदेशी आंदोलन। इसके बाद देखेंगे हम बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। तो बंगाल का पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था। एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो किन किन के बीच हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे उनके बीच हुआ था। और यह युद्ध कब हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था 1757 में। कब हुआ था? 1757 में। अगर आपसे डेट पूछी जाए तो डेट क्या है? 23 जून 1757। प्लासी। इसके बाद देखेंगे हम बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग। और एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि द्वैत शासन को समाप्त किस गवर्नर जनरल ने किया? तो द्वैत शासन को समाप्त किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। और लगाया किसने था? रॉबर्ट क्लाइव ने। अब इसके बाद देखेंगे हम भारत में पुलिस का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में पुलिस का जनक कहा जाता है कॉर्नवालिस को। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू किसने की थी? तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू किसने की थी? ये भी किसने की थी? कॉर्नवालिस ने। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट हम सहायक संधि प्रणाली लागू किसने की? तो सहायक संधि प्रणाली लागू किसने की थी? ये की थी वेलेजली ने। वेलेजली ने। और यह वही शासक है वेलेजली जिसने टीपू सुल्तान के साथ युद्ध लड़ा था। किसके साथ युद्ध किया था इसने? टीपू सुल्तान के साथ। इसके बाद देखेंगे हम भारत का पहला गवर्नर जनरल। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वो था विलियम बेंटिंग। और विलियम बेंटिंग ने ही सती प्रथा को समाप्त किया। तो सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। इसके बाद देखेंगे हम आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा, या इसी को बोल देते हैं वुड स्पैच, जो कि कब आया था? 1854। तो इस समय किसका शासनकाल था? तो इस समय शासनकाल था डलहौजी का। डलहौजी से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो भारत में पहली बार ट्रेन चली थी बम्बई से थाने के बीच, वह किसके शासनकाल में चली थी? डलहौजी के। इसके बाद देखेंगे हम भारत का वायसराय। तो भारत का वायसराय कौन है? कैनिंग। और इसी को 1857 की क्रांति जब हुई थी, इसी समय कौन था? कैनिंग। इसके बाद देखेंगे हम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास कब हुआ? किसके शासनकाल में हुआ? तो वो किसका शासनकाल था? वो था लिटन का। इसके बाद देखेंगे हम स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है रिपन को। और इसी के समय में जो जनगणना 10 के आधार पर हुई थी, वह किसका शासनकाल था? रिपन का। और वो जनगणना 10 के आधार पर जब हुई थी, वो कब हुई थी? वो हुई थी 1881 में। इसके बाद देखेंगे हम लास्ट भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? राजगोपालाचार्य। राजगोपालाचार्य। ये हमारे कौन थे? भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आधुनिक भारत के, जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।